हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मराठी मूवी लाइक आणि सब्सक्राइब। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मुंबई में रहने वाली खुशी से, जो एक्ट्रेस बनना चाहती थी। वो कई सारे ऑडिशंस देती थी, लेकिन अभी तक उसे ज़्यादा काम नहीं मिलता था। साथ ही खुशी एक ब्लॉगर भी है और वो डेली ब्लॉग्स बनाया करती है। आज भी खुशी अपने दिन के ऊपर ब्लॉग बनाती है, जिसके बाद लास्ट में वो अपने रूम पर आती है, जहाँ पर थी उसकी फ्रेंड श्रुति। खुशी सबको बताती है कि श्रुति हमेशा उसे सपोर्ट करती है, जिसके बाद श्रुति उसे ज्यादा कुछ बताने से मना कर देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि श्रुति एक राइटर थी और सीरियल्स के लिए लिखा करती थी। आज श्रुति का मूड काफी खराब था, इसलिए श्रुति उसे लेकर आइसक्रीम खाने जाती है, जहाँ पर श्रुति रोने लगती है क्योंकि कुछ टाइम पहले श्रुति के पापा की डेथ हो गई थी। श्रुति का भैया भी छोटा था और उसकी माँ काफी इमोशनल थी, जिसकी वजह से सारे काम का प्रेशर श्रुति पर था। श्रुति अपने पापा को काफी याद कर रही थी और वो रोने लगती है, लेकिन खुशी उसे संभाल लेती है। जिसके बाद अगले दिन खुशी बीच पर जाती है क्योंकि वो अपने व्यूवर्स को सनसेट दिखाना चाहती थी। अब श्रुति लाइव जाती है, जिसके बाद वो व्यूवर्स के साथ बात करते हुए उन्हें सनसेट दिखाने लगती है कि तभी वो देखती है कि उसके सामने एक बैग पड़ा था जिसे कोई भी उठा नहीं रहा था। इसलिए खुशी जाकर उस बैग को उठाती है तो उसके अंदर कुछ फ्रूट्स और एक बंदे का मोबाइल और वॉलेट था। खुशी अपने व्यूवर्स को बताती है कि शायद ये बैग कोई यहाँ पर भूल गया है, इसलिए खुशी उस बैग को लेकर सिक्योरिटी वाले के पास जाती है और उसे देने लगती है, लेकिन वो सिक्योरिटी वाला कहता है कि वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। जिसके बाद खुशी अपने व्यूवर्स के कहने पर उस वॉलेट को ओपन करती है तो उसमें एक कार्ड था जो कि रोहित चौहान का था। अब ये पढ़ने पर खुशी समझ जाती है कि जरूर ये वॉलेट रोहित चौहान का है। साथ ही उस वॉलेट में एक लॉन्ड्री का बिल भी था जो कि काफी नजदीक थी। इसलिए खुशी डिसाइड करती है कि वो उस लॉन्ड्री वाले से बात करेगी और रोहित चौहान तक उसकी बैग पहुंचा कर रहेगी, क्योंकि रोहित चौहान का जो मोबाइल उस बैग में था वो स्विच ऑफ हो चुका था और साथ ही वॉलेट में भी कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था। जिसके बाद खुशी उस लॉन्ड्री वाले के पास जाती है तो वो लॉन्ड्री वाला अपनी बेटी को बुलाता है, क्योंकि उसकी बेटी को भी वीडियो बनाने का काफी शौक था। जिसके बाद खुशी उसे रोहित चौहान के बारे में पूछती है तो वो लॉन्ड्री वाला बताता है कि रोहित सामने वाले बिल्डिंग में रहता है। अब ये सुनने के बाद खुशी लॉन्ड्री वाली की बेटी को लेकर उस फ्लैट में जाने लगती है, लेकिन वहां जाने पर वो काफी शॉक थे क्योंकि वहां पर रोहित की बॉडी पड़ी थी। जिसके बाद कहानी कुछ टाइम पहले शिफ्ट हो जाती है, जहां पर हम रोहित को देखते हैं, जिसका नाम तब रोहित दास था और वो एक गाँव में रहता था। आज रोहित दास सबके साथ पार्टी कर रहा था और वो एक आदमी को शराब पिलाता है, जो देखकर रोहित का कजिन काफी गुस्सा होता है। एक्चुअली रोहित का कजिन एक पॉलिटिशियन है और रोहित उसे दादा कह के बुलाता है। दादा रोहित को डांटने लगता है कि वो उस आदमी को शराब क्यों पिला रहा है, जबकि वो जानता है कि उस आदमी का लिवर खराब है और शराब पीने से उसकी मौत हो सकती है। जिस पर रोहित का कहना था कि उस आदमी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, उसने अपनी लिवर भी खराब की और साथ ही शराब पर काफी पैसे उड़ाए हैं, जिसकी वजह से उसका घर भी गिरवी है। रोहित बताता है कि उसने उस आदमी की लाइफ इंश्योरेंस की है, यानी कि अगर उस आदमी को कुछ हो गया तो उसके घर वालों को काफी पैसे मिलेंगे और उसमें से रोहित को भी कमीशन मिलेगा। अब ये सुनने के बाद दादा रोहित के ऊपर गुस्सा होता है और उसे कहता है कि वो ये सारे स्कैम करना बंद करे, लेकिन रोहित उनकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। जिसके बाद उस दादा का एक आदमी रोहित से मिलने आता है और उसे बताता है कि उसके दादाजी की तबीयत बहुत खराब है और वो चाहता है कि रोहित उसके दादाजी का लाइफ इंश्योरेंस करे, ताकि उसके दादाजी की डेथ के बाद उसे काफी सारे पैसे मिले। जो सुनकर रोहित कहता है कि उसके दादाजी की उम्र बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्हें लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिल सकता, लेकिन वो फैजल से कहता है कि उसे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल सकता है। वो फैजल को समझाता है कि जब उसके दादाजी की डेथ होगी तो वो सबसे पहले रोहित को बुलाए, जिसके बाद वो उसे आगे का प्लान बताएगा। अब कुछ ही दिनों बाद फैजल के दादाजी की डेथ हो जाती है। वहाँ पर बाकी लोग भी इकट्ठा होते हैं, लेकिन फैजल सबसे झूठ बोलता है कि उसके दादाजी ठीक है, बस उनका बीपी थोड़ा ज्यादा है, इसलिए वो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। जिसके बाद फैजल रोहित को बुलाता है और वो दोनों दादाजी की बॉडी को रिक्शा में रखते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि फैजल और रोहित ने अपनी रिक्शा का एक्सीडेंट करवाया था और ऐसे दिखाया कि उस एक्सीडेंट में दादाजी की डेथ हो गई, तो वही फैजल और रोहित को थोड़ी सी चोट लगी। अब ऐसा करने से उनका इंश्योरेंस क्लेम हो जाता है और फैजल को पैसे मिलने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर दादा आते हैं और रोहित की सारी चाल समझ जाते हैं। वो फैजल से पूछते हैं कि रोहित का कमीशन कितना है, जिस पर फैजल बताता है कि रोहित 8 लाख रुपए लेने वाला है और इंश्योरेंस 20 लाख का था।
अब ये सुनने पर दादा कहते हैं कि जैसे ही उन्हें पैसे मिलेंगे वो दोनों चुपचाप वो सारे पैसे पार्टी फंड में जमा करें, नहीं तो वो उन दोनों को मार देंगे। जिसके बाद फैजल इसके लिए मान जाता है। अब बाकी की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फैजल को पैसे मिल जाते हैं और वो दादा को 20 लाख का चेक देने वाला था, लेकिन रोहित कहता है कि दादा को कैश चाहिए होती है, इसलिए वो फैजल को अकाउंट से पैसे निकालने के लिए कहता है और उसे एक बैग में भरता है। जिसके बाद वो फैजल से कहता है कि वो लोग टैक्सी करके अपने गांव वापस जाएंगे। जिसके बाद रोहित मौका देखकर पैसों की बैग को एक्सचेंज करता है और दूसरी बैग फैजल को देता है और उसे कहता है कि वो टैक्सी उसने बुक की है, इसलिए वो लेकर वो चला जाए। और मौका देखकर रोहित वहां से भाग आता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर खुशी को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। एक्चुअली खुशी ने जब वो बॉडी देखी थी तब वो लाइव थी और उसके साथ उसके व्यूवर्स ने भी वो सब देख लिया था। अब पुलिस वाले खुशी को डांट रहे थे कि वो ऐसे वीडियो शूट करते हुए किसी के घर में कैसे जा सकती है, लेकिन खुशी उनसे कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया था। तभी हम वहाँ पर दीपिका नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं जो पुलिस वालों से किसी खबर के बारे में पूछताछ करने आई थी। जब दीपिका वहाँ पर खुशी को देखती है और उसके बारे में सब कुछ जानती है तो वह समझ जाती है कि खुशी इस सब में खामखा फंस गई थी। इसलिए दीपिका जाकर खुशी से बात करती है और उसे शांत करवाती है, क्योंकि खुशी काफी ज्यादा डरी हुई थी। दीपिका उसे अपना मोबाइल देती है और उसे कहती है कि वो अपने घर वालों को कांटेक्ट करे। जिसके बाद खुशी वहाँ पर अपने दोस्तों को बुलाती है। जिसके बाद वहाँ पर श्रुति आती है, जिसे देखकर खुशी काफी रोने लगती है और बताती है कि पुलिस वालों ने उसे बहुत डांटा। अब श्रुति उसे शांत करवाती है और घर लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी दीपिका उन्हें रोकती है क्योंकि उनके पास स्कूटी थी और बाहर मीडिया खड़ी थी, क्योंकि खुशी का वो वीडियो वायरल हो गया था और हर कोई खुशी का इंटरव्यू लेना चाहता था। इसलिए दीपिका कहती है कि वो खुशी को कार में छोड़ेगी। जिसके बाद दीपिका खुशी के फ्लैट तक जाती है तो वो देखती है कि खुशी के हाउस ओनर ने उन्हें वहां रहने से मना कर दिया था, क्योंकि वहां पर 2 बार पुलिस आकर गई थी और अब मीडिया भी आ रही थी। इसलिए वो हाउस ओनर नहीं चाहता था कि खुशी और श्रुति वहां पर रहे। इसलिए खुशी और श्रुति डिसाइड करते हैं कि वो उनकी दोस्त प्राची के पास रहेंगे। अब ये सुनने के बाद दीपिका उन्हें अपना नंबर देती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद दीपिका अपने ऑफिस में काम करने लगती है कि तभी उसकी कलीग उसे बताती है कि उस लड़की का एक और वीडियो आया है। जिसके बाद दीपिका भी वो वीडियो देखने लगती है। तो उस वीडियो में खुशी रो रही थी और सबको बता रही थी कि वो किस तरह से एक मर्डर केस में फंस गई, जबकि उसका उससे कोई भी लेना देना नहीं था। वो तो उस फ्लैट में बस उस आदमी का सामान लौटाने गई थी और उसके साथ ये सब हो रहा है, लेकिन वो उम्मीद करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ ही वो ये भी बताती है कि वो अभी एक लॉज में रुकी हुई है, क्योंकि ना ही उसके फ्रेंड के घर वालों ने और ना ही उसके लैंडलॉर्ड ने उसे घर में रहने दिया। अब ये सुनने के बाद दीपिका खुशी को कॉल करती है और उसे कहती है कि उनका एक एनजीओ है जहाँ पर वॉलंटियर्स के रहने के लिए जगह है, इसलिए श्रुति और खुशी को वो वहाँ रहने के लिए बुलाती है। अब खुशी और श्रुति वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर दीपिका उससे मिलने आती है। खुशी दीपिका को बताती है कि जब से उसकी मम्मी ने ये न्यूज़ पढ़ी है उनकी तबीयत खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से खुशी के पापा यहाँ पर आ नहीं पा रहे थे और खुशी भी अपनी मम्मी के लिए काफी परेशान थी। जो देखने पर दीपिका उससे कहती है कि इस सब पुलिस की प्रोसेस में काफी टाइम गुजर जाएगा। दीपिका खुशी से कहती है कि अभी उसका नाम बस एफआईआर में है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी तो उसमें खुशी का नाम एज ए विटनेस आना चाहिए, ना कि एज ए सस्पेक्ट। और ऐसा करने के लिए उन्हें पता लगाना होगा कि आखिर वो मर्डर हुआ कैसे और वो आदमी कौन है। दीपिका कहती है कि उसकी बहुत सारे प्राइवेट डिटेक्टिव्स के साथ पहचान है, इसलिए वो उनसे कांटेक्ट करेगी और इसका पता लगाएगी। जिसके बाद दीपिका वरुण नाम के बंदे को कॉल करती है जो कि रोहित के बारे में इंक्वायरी करने लगता है। तभी उसे एक रवि नाम का बंदा मिलता है जो उसे बताता है कि वो रोहित के बारे में बहुत कुछ जानता है। जिसके बाद दीपिका रवि से मिलती है और उससे पूछने लगती है कि आखिर वो क्या जानता है। तब रवि बताता है कि जब रोहित दास मुंबई आया था तो उसने अपना नाम रोहित बताया। वो रवि के पास जॉब मांगने के लिए गया था, लेकिन उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, लेकिन फिर भी वो रवि से मिलने हमेशा आया करता था। उसके लिए कभी मिठाई लाता तो कभी चाय पीने के बहाने से वो आ जाता। ऐसे करते हुए उनकी दोस्ती काफी अच्छी हो गई थी। जिस पर दीपिका रवि से पूछती है कि आखिर ये रोहित काम क्या करता था, क्योंकि जिस फ्लैट में रोहित रहता था उसका मंथली रेंट 80,000 था। साथ ही उस फ्लैट का डिपॉजिट भी 5 से 7 लाख होगा। साथ ही रोहित ने वहाँ पर इतना सारा फर्नीचर, इतनी अच्छी कार्स, मोबाइल्स, ये सब उसने कैसे खरीदे, क्योंकि रोहित को यहाँ पर शिफ्ट हुए बस 6 महीने हो गए थे और इतने कम टाइम में उसके पास इतने पैसे कैसे आ गए। जिस पर रवि बताता है कि 6 महीने पहले
रवि अपने गांव वालों को चूना लगाकर यहाँ पर आ गया था, जिसके बाद उसने रवि के साथ दोस्ती बढ़ाई। और एक दिन रोहित को पता चला कि उनके सामने वाले ऑफिस में एक विपिन नाम का लड़का था, जो कि एक कॉल सेंटर में काम करता था। रवि उसे बताता है कि वो कॉल सेंटर इलीगल है, क्योंकि वहाँ पर क्रेडिट कार्ड वाले स्कैम किए जाते हैं। अब ये सुनने के बाद रोहित ने विपिन के साथ दोस्ती बढ़ाई, जिसके बाद उसने रवि से झूठ कहा कि उन दोनों ने मिलकर एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है। जिसके बाद रोहित के पास काफी सारे पैसे आने लगे। अब एक दिन जब वो लोग पार्टी कर रहे थे तो विपिन और रोहित का झगड़ा हो गया, क्योंकि विपिन का कहना था कि रवि अकेला बहुत सारे पैसे कमा रहा है। जिसके बाद नशे में विपिन ने रवि को बताया कि उनका कोई भी स्टार्टअप नहीं है, एक्चुअली वो लोग मिलकर एक स्कैम किया करते थे। एक्चुअली रोहित पहले एक इंश्योरेंस एजेंट था, इसलिए उसे अंदर की बहुत सी बातें पता थी। एक्चुअली रोहित फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर लाइफ इंश्योरेंस क्लेम करता था और इससे उसे काफी सारे पैसे मिल रहे थे। रवि बताता है कि रोहित ने ऐसे स्कैम करके बहुत सारे पैसे कमाए थे। वो ये भी बताता है कि एक फैजल नाम का आदमी रोहित को ढूंढता हुआ रवि के ऑफिस में आया था। वो रोहित के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि रोहित उसके पैसे लेकर भाग आया था। अब ये सब सुनने पर दीपिका रवि से कहती है कि वो उसका ऑफिस का वीडियो उसे भेजे, जिसमें फैजल उसके साथ लड़ रहा था। जिसके बाद रवि दीपिका को वीडियो भेजता है तो उसमें उन्हें फैजल का चेहरा दिख जाता है। लेकिन तभी श्रुति कहती है कि उसने फैजल को पहले भी कहीं देखा है। तभी उन्हें याद आता है कि खुशी का जो ब्लॉग था उसमें फैजल दिखाई दे रहा था। एक्चुअली खुशी जब रोहित के अपार्टमेंट में जा रही थी तभी वहां से फैजल पास हुआ था। अब ये देखने के बाद दीपिका पुलिस के पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो जल्दी से फैजल को पकड़ ले, क्योंकि दीपिका को लग रहा था कि फैजल ने ही रोहित को मारा है। अब पुलिस वाले पहले तो उसे मना कर रहे थे, क्योंकि उन्हें और भी काम थे, लेकिन दीपिका के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाते हैं और फैजल को ढूंढते हैं। जैसे ही फैजल का पता चलता है वो उसे पकड़कर उससे पूछताछ करने लगते हैं। तो फैजल बताता है कि किस तरह से रोहित उसके पैसे लेकर भाग आया था। जिसके बाद दादा ने फैजल को वार्निंग दी थी कि जब तक वो पैसे वापस लेकर नहीं आता तब तक वो गांव में पैर ना रखे, और इसलिए फैजल रोहित को ढूंढता हुआ यहाँ पर आ गया। जैसे उसने रोहित को देखा वो रोहित के ऊपर काफी गुस्सा हो गया, लेकिन रोहित ने उसे शांत करवाया और उसे कहा कि उसके लिए 20 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, वो उसे दे देगा और साथ ही 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी देगा। साथ ही रोहित ने फैजल से कहा कि वो उसके घर पर आ जाए, क्योंकि वो चाहता था कि फैजल भी उसके साथ काम करे, क्योंकि रोहित को कोई भरोसे वाला आदमी चाहिए था और उसकी विपिन के साथ लड़ाई हो गई थी। अब ये सब सुनने के बाद फैजल भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो शाम को रोहित के घर जाता है, लेकिन वहाँ पर रोहित की बॉडी थी, जो देखकर वो तुरंत वहाँ से भाग आया था। रोहित कहता है कि वो तो यहाँ से वापस जाने वाला था, लेकिन एक आदमी का उसे मैसेज आया। एक्चुअली जब रोहित और फैजल की लड़ाई हो रही थी तो किसी ने उनका वीडियो शूट किया था और वो फैजल को ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर फैजल ने उसे 20 लाख रुपए नहीं दिए तो वो इस वीडियो को पुलिस को देगा और पुलिस वालों को ऐसे ही लगेगा कि रोहित को फैजल ने मारा है। अब ये सब सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर फैजल से कहता है कि वो उस ब्लैकमेलर को कहे कि उसके पास पैसे आ गए हैं और उसे लेने के लिए आए। जिसके बाद वो लोग फैजल को पैसे लेकर खड़ा करते हैं और ब्लैकमेलर का इंतजार करने लगते हैं। दीपिका को लग रहा था कि विपिन ही उन्हें ब्लैकमेल कर रहा होगा, लेकिन यह सुनने पर पुलिस ऑफिसर हंसने लगते हैं और दीपिका से कहते हैं कि ब्लैकमेलर कोई और नहीं बल्कि रवि है। वो दीपिका से कहते हैं कि रवि ने उसे झूठी कहानी सुनाई थी। एक्चुअली विपिन नाम का कोई बंदा था ही नहीं। दरअसल ये सारा स्कैम रोहित और रवि मिलकर किया करते थे और जो झगड़ा हुआ था वो रोहित और रवि के बीच हुआ था। कि तभी हम ब्लैकमेलर को देखते हैं जो फैजल के पास आता है और वो कोई और नहीं बल्कि रवि ही था। जैसे ही रवि वहाँ पर पुलिस वालों को देखता है वो वहाँ से भागने लगता है कि दीपिका उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन रवि उसे धक्का देता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट होता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद हम दीपिका को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में थी, क्योंकि उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तब वहाँ पर खुशी आती है और दीपिका को बताती है कि पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है। उन्हें पूरा यकीन है कि रवि ने ही रोहित को मारा है। साथ ही खुशी का नाम भी विटनेस लिस्ट में आ गया था। अब ये सुनने के बाद दीपिका भी खुशी के लिए काफी खुश थी, क्योंकि खुशी अब इस सब से फ्री हो गई थी। जिसके बाद जाते हुए खुशी दीपिका से कहती है कि वो उसके यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करे। ये बोलकर खुशी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दीपिका खुशी के चैनल को देखने लगती है और हम वो ब्लॉग देखते हैं जो खुशी ने मूवी के स्टार्ट में बनाया था, जहाँ पर खुशी अपने ऑडिशन देकर घर आई थी और वो श्रुति को दिखा रही थी। तभी दीपिका देखती है कि श्रुति के मोबाइल में रोहित की फोटो थी। जिसके बाद हमें असली कहानी पता चलती है। एक्चुअली श्रुति के पापा की कुछ टाइम पहले डेथ हो गई थी
और श्रुति उनका इंश्योरेंस क्लेम करना चाहती थी। लेकिन वहां जाने पर उसे पता चल गया कि उसके पापा का इंश्योरेंस पहले ही क्लेम हो चुका है। साथ ही श्रुति को ये भी पता चला कि इससे पहले भी 3-4 केसेस ऐसे हुए हैं और उन केसेस में हमेशा एक ही कॉमन एजेंट होता है और वो है रोहित। इसलिए श्रुति रोहित से कांटेक्ट करना चाहती थी ताकि वो इसके बारे में पता करे, लेकिन रोहित उसका कॉल नहीं उठाता। अब श्रुति जब ये सारी बातें खुशी को बताती है तो खुशी के मन में एक आइडिया आता है कि वो लोग रोहित को एक्सपोज करेंगे और काफी सारे व्यूज कमाएंगे, जिससे उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसलिए वो श्रुति से कहती है कि कल वो भी उसके साथ ऑफिस आएगी। जिसके बाद वो दोनों अगले दिन इंश्योरेंस के ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर वो रोहित को अपने घर जाता हुआ देखते हैं। तब वो देखते हैं कि रोहित कई सारे एटीएम्स में रुकता है और वहां से बहुत सारे पैसे निकालता है। रोहित के पास बहुत सारे एटीएम कार्ड्स थे। अब वो दोनों उसका पीछा करते हुए रोहित के फ्लैट तक चले जाते हैं, जहाँ पर रोहित देखता है कि उसका लॉक खराब हो चुका है। इसलिए वो वॉचमैन से बात करने के लिए नीचे जाता है और उसी दौरान खुशी उसके घर में घुस जाती है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स के फोटोज और वीडियोस लेने लगती है कि तभी वहां पर रोहित आता है और वो देखता है कि खुशी वहां पर डॉक्यूमेंट्स के वीडियोस ले रही थी। वो खुशी से उसका मोबाइल मांगने लगता है, लेकिन खुशी मोबाइल दे नहीं रही थी। इसलिए रोहित उसके ऊपर अटैक करता है कि तभी पीछे से श्रुति आती है और वो रोहित पर अटैक करती है। लेकिन रोहित उन दोनों को पीटने लगता है। जिसके बाद खुद को बचाने के लिए श्रुति यहाँ वहाँ देखती है तो उसे एक हथौड़ा दिखाई देता है और वो उसी से रोहित को मारती है, जिससे रोहित की वहीं पर मौत हो जाती है। अब रोहित की मौत के बाद वो दोनों ही शॉक हो गए थे। तब श्रुति को याद आता है कि नीचे वॉचमैन कह रहा था कि आज सीसीटीवी सारे बंद है क्योंकि कोई प्रॉब्लम हो गया था। इसलिए श्रुति खुशी को वहां से तुरंत निकलने के लिए कहती है, लेकिन जाते वक्त खुशी उस बैग को ले लेती है जो कि रोहित के पास था। जिसके बाद वो दोनों बीच के पास आते हैं और दोनों ही काफी डरी हुई थी। कि तभी खुशी देखती है कि उस बैग में बहुत सारे पैसे थे, लेकिन तभी खुशी को याद आता है कि वो अपना ब्लॉगिंग वाला मोबाइल वहीं पर भूल कर आई है। इसलिए वो काफी डर जाती है और श्रुति को वापस चलने के लिए कहती है। लेकिन श्रुति कहती है कि अगर वो दोनों वापस गए तो शायद वो दोनों फंस जाएंगे। तभी श्रुति के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खुशी से कहती है कि वो व्लॉग बनाए। उसके बाद ही खुशी उस बीच पर गई थी और सनसेट दिखाने के लिए लाइव आई। जिसके बाद उन्होंने ही वहां पर वो बैग रखा था जो कि खुशी ने उठाया और अपने व्यूवर्स को ऐसे दिखाया कि ये कोई रैंडम बैग है, और उसे लौटाने के लिए वो रोहित के फ्लैट में गई जहाँ पर रोहित की बॉडी थी। और उसी दौरान मौका देखकर खुशी ने अपना मोबाइल ले लिया। अब दीपिका के सामने सारी सच्चाई आ गई थी। तो वही हम श्रुति और खुशी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि अब वो दोनों आजाद हो गए थे। तो वही दीपिका यही सोचने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि रोहित के साथ जो हुआ था कहीं ना कहीं वो डिजर्व करता था, क्योंकि उसने बहुत से लोगों के साथ ये स्कैम किया था। इसलिए दीपिका किसी से कुछ भी नहीं कहती और खुशी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।